हर घर में 10 से 20 प्रोडक्ट हमारे होंगे, लेकिन उसको नहीं पता होगा। लैपटॉप चार्जर, आरओ सप्लाईज, सभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए इसकी जरूरत है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री हो, फ्रिज, टीवी, सभी भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है उसमें इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑल है ये 5 वोट के लिए, 10 वोट के लिए, चार्जर वगैरह के लिए, चार्जर, मोबाइल चार्जर, एलईडी के छोटे ड्राइवर, 8 वोट, 9 वोट वाला, और इन सब चीजों के लिए। ईवी रिक्शा चार्जर हो जाते हैं, ईवी रिक्शा चार्जर के लिए। सेम वोल्टेज कई बार अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो रही होती है। लाइक 50 वॉट है, लैपटॉप चार्जर में भी यूज हो रहा है, वो आरओ की पावर सप्लाई में भी यूज हो रहा है, वो सोलर में यूज होता है बहुत ज्यादा, के लिए सोलर और ईवी में भी यूज होते हैं। बियर कॉपर नहीं था, इसको एनामल्ड कॉपर हम बोलते हैं। एनामल्ड कॉपर, इसके ऊपर एनामल रहता है, एनामल की थिकनेस रहती है। वो अगर वो सीसीडीवी में यूज हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट सेम होगा। वो अगर चार्जर में, लैपटॉप चार्जर में यूज हो रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट सेम होगा। सर हम सभी वोल्टेजेस के लिए काम करते हैं स्पेसिफिक। हेलो सर, क्या नाम है? हेलो, अनिल बंसल। अनिल बंसल। सर ये बताइए, हमारी ये जो एसएमपीएस है, पावर सप्लायर्स है, ये किस किस प्रोडक्ट के लिए काम आता है? एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जहाँ पर भी स्टेप इलेक्ट्रिसिटी का स्टेप डाउन करना है या स्टेप अप करना है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है या किसी भी तरीके से, उन सब में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए इसकी जरूरत है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री हो, फ्रिज, टीवी, सभी। उसके बाद चाहे वो टॉयज इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हो, और जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें सोच सकते हैं, चाहे वो एलईडी लाइट हो, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है उसमें इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। प्रिंटर्स हो, लैपटॉप चार्जर्स हो, सभी। तो आप बताइए सर, किन किन वोल्टेजेस पे और क्या क्या वोल्टेजेस आप मतलब जो अलग अलग जो यहाँ पे हमारे पे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं, तो ये किन किन चीज़ों के लिए है? जैसे आपने तो इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि हमारे कई सारी चीज़ों में डेली बेसिस चीज़ों पे यूज होता है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए। जी, बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब सर बताइए सर, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप ये बनाते हैं और ये कैसे, मतलब किसके लिए, मतलब B2B है या B2C है, दोनों कैसे? ये एक्चुअली B2B प्रोडक्ट है। डायरेक्ट कंज्यूमर इसको कैसे भी कंज्यूम नहीं कर सकता डेफिनेटली, क्योंकि ये एक जो पूरी टोटल पावर सप्लाई बनती है उसका सिर्फ एक पार्ट है, उसका एक रॉ मटेरियल है ये। ठीक है। तो सर B2B के लिए आपके पास कैसे कांटेक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले उसके बारे में बता दीजिए सर। हाँ, तो सर B2B के लिए कांटेक्ट करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारी वेबसाइट है www.gtmagnetic.com, और सभी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद जो भी B2B हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, लाइक मोबाइल चार्जर है, एलईडी ड्राइवर्स हैं, या सभी तरीके की, डिफेंस में है, रेलवेज में है, सब में ये प्रोडक्ट यूज होता है। एक्चुअली आम जैसे घरों में बहुत से लोग, हर घर में 10 से 20 प्रोडक्ट हमारे होंगे, लेकिन उसको नहीं पता होगा क्योंकि उसके यूज का नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल चार्जर के अंदर का पार्ट है, टीवी की सप्लाई के अंदर का पार्ट है, फ्रिज के अंदर का पार्ट है, वॉशिंग मशीन के अंदर का पार्ट है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टैप्स आ रहे हैं, टैप के सामने जाते हैं, वाटर चल जाता है, तो वाटर, सभी तरह के सेंसर, सभी तरह के वो सब वाइंडिंग होते हैं एक तरीके से प्रॉपर, और ये प्रोडक्ट बनता है। तो सर ये तो आपने क्लियर कर दिया कि क्या क्या चीजें बनाते हैं, लेकिन ये क्लियर कर दीजिए सर, आप कौन कौन से सेगमेंट में किस प्रकार से काम करते हैं और B2B वाले कैसे आपसे मतलब डील कर सकते हैं? सर वो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी उनके पास मार्केट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर फाइंड करते हैं गूगल से, या सभी रेफरेंसेस होते हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री में जानते होते हैं, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत कम ही इसमें बड़ी कंपनियां हैं, हैवेल्स, ओसराम या सभी, तो इसलिए बहुत आसानी से लोगों को जानते हैं, और एक क्वेरी आ जाती है, उसमें वो अपनी स्पेसिफिकेशंस भेजते हैं कि हमको इतनी वोल्टेज, इतनी एम्पियर के लिए ये हमारी डेटा शीट्स हैं, और स्पेक शीट्स भेजते हैं। फिर हम उनको उसके अकॉर्डिंग बनाकर सैंपल प्रोवाइड करते हैं। जब सैंपल ओके हो जाते हैं तो फिर एक ट्रायल लॉट रन होता है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आप जरा प्रोडक्ट के थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप किस किस चीज़ के लिए बनाए हुए हैं? तो सर एक्चुअली ये सारी चीज़ें रहती हैं, वॉटेज पे डिपेंड करती हैं।
लाइक अगर जैसे आपके पास ये कई सारे सैंपल्स लगे हुए हैं, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? लाइक ये जैसे स्मॉल है, ये 5 वॉट के लिए, 10 वॉट के लिए, चार्जर वगैरह के लिए, चार्जर, मोबाइल चार्जर, एलईडी के छोटे ड्राइवर, 8 वॉट 9 वॉट वाला, और इन सब चीजों के लिए जिनमें 12 वोल्ट के बहुत सारे टॉयज आते हैं। जो भी 12 वोल्ट से कम का है वो छोटा है। फिर उसके बाद ये 50 वॉट आ जाता है, जैसे लैपटॉप चार्जर्स है। ओके, लैपटॉप चार्जर्स हैं, और 50-60 वॉट आरओ कोई पावर, एयर प्यूरिफायर। तो ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए आ जाता है। फिर उसके बाद ईवी रिक्शा चार्जर हो जाते हैं, ईवी रिक्शा चार्जर के लिए। अच्छा। और सर एक्चुअली क्या होता है, एम्पलीफायर का आजकल बहुत ज्यादा वो चल रहा है, जो डीजे वाले होते हैं ना, डीजे में एम्पलीफायर का यूज होता है, इन सब का यूज होता है, स्पीकर्स का। हाँ, स्पीकर्स नहीं, एम्पलीफायर में एक्चुअली ये पावर सप्लायर डले होते हैं, तो उन सब के लिए भी आप बनाते हैं? सर हम सभी वोल्टेजेस के लिए काम करते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम सभी चीजें। ठीक है, ये ईवी सेक्शन हो गया ईवी के लिए। और आगे ईवी के लिए हम, मैंने बताया ना, ये सब सोलर लाइटिंग के लिए, सोलर लाइटिंग के लिए बहुत बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सेम वोल्टेज कई बार अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो रही होती है। लाइक 50 वॉट है, वो 50 वॉट है, लैपटॉप चार्जर में भी यूज हो रहा है, वो आरओ की पावर सप्लाई में भी यूज हो रहा है, वो उसके लिए क्या, प्रिंटर के लिए भी यूज हो रहा है, प्रिंटर चलाने के लिए। इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरास के लिए भी वो यूज हो रहा है। तो जो उसके डीवीआर होते हैं, एनवीआर होते हैं, तो इन सभी चीज़ों में कॉमन भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो 50, मेरे लिए 50 वॉट है, वो अगर वो सीसीटीवी में यूज हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट सेम होगा। वो अगर चार्जर में, लैपटॉप चार्जर में यूज हो रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट सेम होगा। मेरे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वोल्टेज के हिसाब से। जी, वो तो है, कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा काम करता है। आप इसमें क्वेश्चन ये आता है सर कि क्या हम ऑल ओवर इंडिया के लिए डिलीवर के लिए कैपेबल है? जी, ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। हमारे पास J&K से लेके कस्टमर और नीचे कन्याकुमारी तक कस्टमर है। तमिलनाडु में बहुत कस्टमर है, तमिलनाडु, बैंगलोर और इधर दीव, दमन। ठीक है, तो मिनिमम अगर किसी को स्टार्टअप करना हो अपना, तो क्या उनके कॉस्टिंग वगैरह नहीं चाहिए? सर एक्चुअली सैंपल्स तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे चार्जर के लिए, सपोज कि हम चार्जर के लिए मोबाइल चार्जर करते हैं, तो कितने का ऐसा सैंपल मतलब ये स्टॉक से उठाए, जैसे कि आपको मिनिमम होता है कि 10,000 का होना चाहिए? नहीं, आप एक्चुअली सैंपल्स तो 5 से 10 पीसेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सैम्पलिंग के लिए। उसके बाद फिर ट्रायल जो होता है उनका 100 पीसेस का, 200 पीसेस का वो पेड होता है और उसमें कॉस्टिंग जाती है। ठीक है, उसके बाद वो जितना भी 5,000, 10,000, 20,000 जो भी लॉट लेना चाहिए। वारंटी वगैरह कुछ? सर एक्चुअली इसमें तो लाइफ टाइम ही वारंटी रहती है। ठीक है, क्योंकि होता है ये है कि ये एक पैसिव कंपोनेंट है। ये अगर आपकी टेबल पे एक बार ऑन हो जाता है तो आमतौर पे ये खराब नहीं होता। तो ये सारे कॉपर पे ही सारे काम करते हो, तो डिफरेंट टाइप से इसमें शायद मैंने देखा कि कॉपर लगे हुए कुछ, हाँ, है ना? ये कॉपर से थोड़ी सी थ्योरी समझा सकते हैं सर, किस तरह के कॉपर्स होते हैं? एक्चुअली कॉपर भी नॉर्मली जो इस ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ये बियर कॉपर नहीं होता, इसको अनेमल्ड कॉपर हम बोलते हैं। अनेमल्ड कॉपर, इसके ऊपर अनेमल रहता है, अनेमल की थिकनेस रहती है डिफरेंट, वो अलग अलग हमें क्या हाईपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से आधारित होता है। हाईपोर्ट एक्चुअली हो जाता है कि भी जो करंट आता है कि कितने केवीए पे वो शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बढ़िया प्राइमरी यूज के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके। और ये B2B के लिए हम स्पेशली जानना चाहते थे कि भाई हम किस तरह से मंगा सकते हैं, वो भी सर ने क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से। और आप देख सकते हैं जितने सारे यहाँ पे अलग अलग ये पावर सप्लायर्स जो लगे हुए, आपको सबसे पहली बात कि पावर सप्लाई के बारे में पता लगे भाई पावर सप्लाई क्या होता है। तो देखो, जो भी B2B से डील करना चाहते हैं और ऐसे कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं, चाहे आपके कोई भी चीज़ हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, लाइक आपका मोबाइल चार्जर हो, और जितने भी इन्होंने कंपोनेंट्स बताए वो सारे आप इनसे डील कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा और वहाँ से आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले बात, आप ये प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट कितने तरह के हैं, और बाकी इन्होंने जानकारी आपको दे ही दी। ये चार्जर वाले सेगमेंट है, ये सर किसका है? लैपटॉप चार्जर, आरओ सप्लाईज के लिए जो भी 50 वॉट वाले होते हैं, वो सोलर में यूज होता है बहुत ज्यादा। सोलर्स के लिए, सोलर और ईवी में भी यूज होते हैं, सोलर्स और ईवी के लिए, और ये ईवी के लिए स्पेशली आपने बताया। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों में काम करते हैं, जैसे कि डीजे वाले जो एम्पलीफायर्स होते हैं और जो बड़े बड़े होते हैं ना ये पावर सप्लाई जिसमें यूज होता है, हर एक प्रकार से ये ऑल इन वन टाइप इनके पास पावर सप्लाई मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए सबसे पहले बता दूं, बाकी और कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो उनको कॉन्टैक्ट करके सीधा पूछ सकते हैं। सैम्पलिंग वगैरह के लिए बता दिया उन्होंने कि कुछ सैंपल्स आपको देते हैं चेक करने के लिए भाई कि आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए उनको कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।